नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं सोहन एक बार फिर आपका नित्यम क्लासेस पे स्वागत करता हूं। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसा आपको पता है हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है मानव जनन। और मानव जनन में मैंने आपको नर जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र करा दिया है। और आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा? मानव शुक्राणु। देखिए, मैंने आपको चीज बताई थी कि शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? स्पर्मेटोजेनेसिस। और स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया किसमें होती है? टेस्टिस में होती है, वृषण में होती है। और वृषण में होने वाली स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया के दौरान किसका निर्माण होता है भाई? मानव शुक्राणु का निर्माण होता है। अब ये मानव शुक्राणु का ऐसा कुछ डायग्राम होता है हमारे पास, ठीक है। ये मानव शुक्राणु तीन पार्ट में डिवाइड होता है, हेड, मिडिल पार्ट और टेल। ये क्या होता है इसका? मिडिल पार्ट। क्या होता है भाई? मिडिल पार्ट। अब हम एक एक करके जानेंगे कि इस हेड, मिडिल पार्ट और टेल में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं और उनका क्या क्या काम होता है। अब देखिए, अगर हम हेड के बारे में बात करें, मानव शुक्राणु का जो हेड होता है ये गोल होता है, चपटाकार होता है। इसका जो आगे का भाग है ये किसका बना होता है? गोलजिकाय का बना होता है। और इस वाले पार्ट को क्या बोला जाता है भाई? एक्रोसोम बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको? एक्रोसोम बोलते हैं। और उसके हेड वाले पार्ट में ही क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं? एक बड़ा केंद्रक प्रेजेंट होता है और बहुत शुष्क मात्रा में या थोड़ी मात्रा में कोशिका द्रव्य भी क्या होता है? प्रेजेंट होता है। अब देखिए, ये जो हमारा एक्रोसोम है, ये एक्रोसोम क्या करता है? निषेचन के दौरान क्या करता है? ये मादा युग्मक के ऊपर जो जोना रेडिएटा, कोरोना रेडिएटा की जो लेयर होती है उसको गलाने का ये काम करता है। या ये भी कह सकते हैं कि ये जो मानव शुक्राणु का जो एक्रोसोम है ये मादा युग्मक में पहुंचाने के लिए ये हेल्प करता है इस स्पर्म को। ठीक है, क्या बताया मैंने आपको कि ये क्या होता है? गोल होता है, चपटा होता है, ठीक है। और ये किसका बना होता है अभी? गोल्जी काय का बना होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं अभी? एक्रोसोम। ठीक है, एक्रोसोम बोला जाता है। इसमें एक बड़ा केंद्रक होता है और थोड़ी मात्रा में कोशिका द्रव्य भी इसमें पाया जाता है। ठीक है, बहुत थोड़ी मात्रा में। अब देखिए, मैंने आपको बताया इस एक्रोसोम पार्ट से कुछ एंजाइम रिलीज होते हैं, जैसे कोरोना रेडिएटा और जोनालाइसिन। ये एंजाइम क्या काम करते हैं भाई? जो मानव अंडाणु के जो कोरोना रेडिएटा लेयर है उसको ये गलाने का काम करते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये समझ आ गया होगा। तो ये गोल होता है, चपटा होता है, गोलजिकाय का बना होता है और उसमें एक बड़ा केंद्रक होता है और छोटी मात्रा में क्या पाया जाता है? इसमें कोशिका द्रव्य भी पाया जाता है। अब देखिए, इसके नीचे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? हम नेक। क्या बोलते हैं इसको? हम नेक बोलते हैं। हेड और मिडिल पार्ट के मध्य में एक संरचना पाई जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं? नेक या ग्रीवा। इसके नीचे वाले पार्ट को क्या बोला जाता है भाई? बेसल बॉडी। और इस नेक में दो सेंट्रियोल पाए जाते हैं। दो क्या पाए जाते हैं? सेंट्रियोल पाए जाते हैं। ऊपर का जो हमारा जो सेंट्रियोल है जो ऊपर पाया जाएगा, ऊपर, ठीक, ये क्या होता है भाई? स्वतंत्र होता है। क्या होता है? स्वतंत्र होता है। और जो नीचे का जो हमारे पास जो दूर वाला जो सेंट्रियोल है इसका संबंध किससे होता है भाई? इस एक्सोनिमा से होता है। ठीक है, किससे होता है? एक्सोनिमा से होता है। अब हम बात करते हैं मिडिल पार्ट की। मिडिल पार्ट, ठीक है। अब देखिए, नेक और टेल के बीच का जो पार्ट होता है इसको हम क्या कहलाते हैं भाई? मिडिल पार्ट ये कहलाता है। क्या कहलाता है ये? मिडिल पार्ट कहलाता है। उसके इसी भाग में क्या प्रेजेंट होते हैं भाई? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होती है जिनकी संख्या 10 से 14 होती है। और यही माइटोकॉन्ड्रिया क्या करती है? इस मानव शुक्राणु को गति करने के लिए ऊर्जा प्रदान करती है। गति करने के लिए क्या करती है? ये ऊर्जा प्रदान करती है। क्योंकि आपको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? पावर हाउस। और ये क्या करती है? इस
शुक्राणु को क्या करती है, गति करने के लिए ऊर्जा प्रदान कराती है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट लास्ट पार्ट का क्या करते हैं हम, टेल। ठीक है, यानी कि इसके जो सबसे लंबा जो भाग होता है मानव शुक्राणु का वो टेल ही होता है। ये क्या होता है, सबसे लंबा भाग। क्या होता है भैया, सबसे लंबा भाग। सबसे लंबा भाग होता है, ठीक है, सबसे लंबा भाग होता है। और इसकी कंपनी सारी संरचना में एक्सोनिमा पाए जाते हैं। इसकी एक्सोनिमा के ऊपर जो एंड की तरफ जो एक्सोनिमा होती है, इसमें कोई प्लाज्मा लेयर प्रेजेंट नहीं होते, जिस कारण ये क्या होते हैं, नग्न होते हैं, नग्न नग्न एक्सोनिमा। और टेल का अंतिम सिरा क्या कहलाता है भाई, एंड पीस कहलाता है। ठीक है, या अंतिम सिरा। दोबारा फिर मैं आपको बता रहा हूं, देखिए मानव शुक्राणु का ऐसा कुछ डायग्राम होता है। ठीक है, मानव शुक्राणु 3 पार्ट में डिवाइड होता है, मेनली हेड, मिडिल पार्ट और टेल। हेड वाले पार्ट में क्या बोलते हैं भाई, इसके हेड वाला पार्ट क्या होता है, गोल होता है और चपटा होता है। इस हेड वाले पार्ट में जो ऊपर की जो संरचना है किसकी बनी होती है, गोल्जी काय की, जिसे हम क्या कहते हैं, एक्रोसोम। और इस एक्रोसोम यही क्या काम करता है, यही वाला सिरा निषेचन के समय क्या करता है, इसको मादा अंडाणु में पहुंचाने का ये काम करता है। साथ ही साथ इस एक्रोसोम से 2 एंजाइम रिलीज होते हैं, क्या बोलते हैं इसको, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम और कोरोना लाइसिन एंजाइम। ठीक है, ये क्या काम करते हैं, जो मानव अंडाणु की जो कोरोना रेडिएटर लेयर है उसको ये गलाने का काम करते हैं। साथ ही साथ इसमें एक बड़ा केंद्रक प्रेजेंट होता है और इसमें कुछ मात्रा में क्या पाया जाता है, कोशिका द्रव्य भी पाया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट नेक वाला पार्ट। अब देखिए मिडिल पार्ट और हेड के बीच में एक संरचना पाई जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, नेक या ग्रीवा। इसमें 2 सेंट्रियोल पाए जाते हैं। इसके नीचे की संरचना को क्या बोलते हैं, बेसल बॉडी। ऊपर का जो सेंट्रियोल है वो स्वतंत्र होता है और नीचे का जो संबंध होता है सेंट्रियोल का, उसका संबंध इसके अंदर पाए जाने वाली जो एक्सोनियमा है, जो एक्सिय तंतु है, उससे उनका क्या होता है, संबंध होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं मिडिल पार्ट की। अब देखिए इसका ये जो मिडिल पार्ट है, इट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ द ह्यूमन स्पर्म। क्यों, क्योंकि इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं भाई, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया ही इस मानव स्पर्म को क्या करता है, गति प्रदान करने के लिए ऊर्जा प्रोवाइड कराता है। क्योंकि आपको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को प्रत्येक सेल्स का क्या बोला जाता है भाई, पावर हाउस। यानी कि इस माइटोकॉन्ड्रिया से इसको क्या मिलती है, ऊर्जा, जिससे ये क्या करता है, मानव शुक्राणु गति करता है आगे की ओर। ठीक है, अब देखिए अब नीचे के बारे में बात करें। इसका जो टेल वाला पार्ट है, ये क्या होता है, इस मानव शुक्राणु का सबसे लंबा भाग होता है। क्या होता है, सबसे लंबा भाग होता है। और इसकी कंप्लीट बॉडी में क्या पाए जाते हैं भाई, एक्सोनिमा। और ये एक्सोनिमा के ऊपर कुछ प्लाज्मा लेयर की कोई लेयर नहीं होती, जिस कारण ये क्या होते हैं भाई, नग्न होते हैं। और उसका नीचे वाला पार्ट क्या कहलाता है, एंड पीस कहलाता है। अब ये जो टेल है इसका काम क्या है इस मानव शुक्राणु। अब देखिए आप जब आप देखेंगे, जब मानव जो स्पर्म है वो क्या करता है, गति करता है ऐसे। ठीक है, गति के दौरान निषेचन के समय क्या करता है, ये गति करता है, जिस कारण ये टेल क्या करती है, इसको मूवमेंट प्रदान करती है आगे जाने के लिए। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो उम्मीद करता हूं ये सेशन आपको पसंद आया होगा, आपने एंजॉय करिए। ऐसे ही वीडियो के साथ लेने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और नित्यम क्लासेस के साथ। ठीक है, धीरे धीरे आपको ऐसे ही हमारे लेक्चर मिलते रहेंगे। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, और एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो हमारा टॉपिक है मानव शुक्राणु, इट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ऑफ द यूपी बोर्ड। बार बार ये क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, इसकी संरचना के बारे में पूछा गया है, इसके अंदर पाए जाने वाला जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये भी पूछा गया है। इट मीन्स एक ऑप्शनल सब्जेक्ट में कि मानव स्पर्म को ऊर्जा कहाँ से मिलती है। तो मानव स्पर्म को ऊर्जा कहाँ से मिलती है भाई, इसके मिडिल पार्ट के अंदर पाए जाने वाली माइटोकॉन्ड्रिया से मिलती है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको पसंद आया होगा, आपने एंजॉय किया हो। तो नित्यम क्लासेस के साथ जुड़े रहिए और अपना भरोसा बनाए रखिए। धन्यवाद।